ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में जहां हजारों ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे, वहां एक दिन शौनकादि ऋषियों ने परम ज्ञानी सूत जी से एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे सूत जी, इस संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र कैसे चलता है? मनुष्य को सुख दुख क्यों मिलते हैं? और वह कौन सा मार्ग है जिससे जीव इस मायाजाल से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? सूत जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और महादेव का स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, जो आदि और अंत से परे हैं, जो अजन्मा है और जो इस पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, उन श्री हरि और शिव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। गरुड़ पुराण वह दिव्य ज्ञान है जो स्वयं भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को प्रदान किया था। अध्याय के आरंभ में बताया गया है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर नारायण ने उनसे वर मांगने को कहा। तब गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है? यमलोक का मार्ग कैसा है? और पापी मनुष्यों को किस प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताएं ताकि संसार का कल्याण हो सके। भगवान विष्णु ने पहले अध्याय में समझाया कि ये शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। जब तक इसमें प्राण रूपी शिव का अंश है, तब तक यह क्रियाशील है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, ये काया मिट्टी के समान हो जाती है। जीव अपने साथ केवल अपने कर्म लेकर जाता है। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाता है। प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो झूठ बोलता है और जो दूसरों का अहित करता है, वह नरकगामी होता है। इसके विपरीत जो दयालु है और शिव विष्णु में अभेद देखता है, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। इस अध्याय के अंत में सूत जी कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम स्मरण ही मोक्ष का आधार है। चाहे वह शिव का नाम हो या नारायण का, दोनों एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। जो व्यक्ति इस प्रथम अध्याय का श्रवण करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगती है और वह धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। हे श्रोताओं, गरुड़ पुराण के इस प्रथम अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा हर कर्म एक बीज की तरह है। यदि हम बबूल बोएंगे तो आम नहीं काट सकते। महादेव की शरण में जाने का अर्थ है अपने भीतर की बुराइयों का अंत करना। प्रथम अध्याय केवल भूमिका है। असली यात्रा तो मृत्यु के उस पार की है, जिसे भगवान आगे विस्तार से समझाते हैं। शरीर छूटते ही आत्मा अकेली नहीं होती, उसके पीछे पीछे चलते हैं उसके कर्म। अगले अध्याय में जानिए, मृत आत्मा को सबसे पहले कौन लेने आता है।